ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर आप साथ में पढ़ाना शुरू कर दो तो लाखों रुपए की बचत कर सकते हो। कैसे होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम आकाश सावकारे है और मैं पिछले कई सालों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टीचर्स, क्रिएटर्स, कोचिंग ऑनर्स से जुड़ा हूं। उन्हें अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, स्टूडियो सेटअप की सर्विस और पर्सनल ग्रोथ कंसल्टेंसी देते आया हूं। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर क्रिएटर या टीचर ने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन या ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन सेटअप करा या पढ़ाना शुरू किया, उन्होंने एक अच्छी सेविंग करी। तो आज के दिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और उस एग्जांपल्स को उन्होंने किस तरीके से पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया मैं वो आपको समझाऊंगा। तो आज हमारे पास में दो एग्जांपल हैं, एक है कोडिंग सीखो और दूसरे है बायोमेंटर क्लासेस। दोनों के यहाँ पर हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने का सेटअप किया हुआ है। पहले मैं आपको सेटअप के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उनका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन कैसे वर्क करता है, क्या फाइनेंशियल बेनिफिट उनको उस वजह से मिल रहा है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूं, फिर सेटअप के बारे में बात करता हूं। जब आप अपने स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने क्लासरूम में अवेलेबल नहीं हो पाते, एब्सेंट होते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किसी डिफिकल्ट टॉपिक को एक बार में समझ नहीं पाते। और अगर आपने ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में रखा है तो डेफिनेटली इस जो हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग को आप अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी बहुत ही आसानी से ऐप के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे उनका क्या क्या काम होगा। उनको सबसे पहले हर लेक्चर का जो बैकअप मिलेगा वो उनके रिवीजन में काम आएगा। अगर कोई क्लास मिस होती है तो वो वहां से उस क्लास को पढ़ सकते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशन में जो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने होते हैं वो बिल्कुल नल हो जाएंगे। ये ऑफलाइन के स्टूडेंट्स के लिए एक यूएसपी की तरह, अदर कॉम्पिटिटर के एक यूएसपी की तरह आपको मिलेगा। और जब आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे आपको जो रिस्पॉन्स अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स की तरफ से मिलेगा वो भी बखूबी बहुत ही अच्छा और इंस्पायरिंग होगा। इससे जुड़ा एक और फायदा है वो आपको बता दूं, उससे पहले चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीजिए भोपाल के बायोमेंटर क्लासेस का। अब भोपाल की बायोमेंटर क्लासेस और हमारे अच्छे मित्र कोडिंग सीखो जिन्होंने अभी पुणे में अपना सेंटर डाला है। अब देखिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, तो उनके यहाँ पर एक सिंपल सा लगा है डिजिटल बोर्ड। यहाँ पे हमने लगाया हुआ है AI वॉफ का डिजिटल बोर्ड, और उसी के साथ साथ क्योंकि क्लासरूम काफी बड़ा है तो भोपाल और एज वेल एज पुणे में हमने लगाए हैं अलग अलग मॉनिटर्स, जो हमारे कैमरा, जो AI वॉफ का कैमरा है उससे कनेक्ट होकर जो भी बोर्ड पर चल रहा है वो स्टूडेंट्स को दिखाता है, और यही कैमरा सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन वर्ल्ड में पहुंचाता है अपनी स्ट्रीमिंग को। और वॉइस क्वालिटी सब कुछ प्रॉपर जा रहा है, रियल टाइम पे हो पा रहा है, हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। जब एजू स्क्वाड स्टूडियो सेटअप करने जाता है तो हम लोग किस किस चीजों का ध्यान रखते हैं, और आपको भी ध्यान रखना है। हम सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट का बैकअप, फिर उसके बाद लाइटिंग बैकअप हो गया। लाइटिंग की भी ध्यान रखी जाती है कि क्या लाइटिंग जो डिजिटल बोर्ड के लिए लाइटिंग है, क्योंकि ज्यादा लाइटिंग लगती है। देखो आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखिए भोपाल में कितनी लाइटिंग लगाई हुई है। अब इतनी लाइटिंग रिफ्लेक्शन नीचे बैठे हुए बच्चों को दिखेगा, हम उसका भी ध्यान रखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करते हैं। सेम वे में अब ऑफलाइन बैठा हुआ स्टूडेंट है तो उसको भी लाइटिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लाइटिंग चाहिए तो उसकी लाइटिंग डिजिटल बोर्ड पे रिफ्लेक्ट ना करे, हम उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सेटअप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन था उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ में रखने से हमने क्या किया, हमने एक आसानी से हजारों स्टूडेंट्स टीचर को जोड़ा और कहीं से कहीं तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आई। और आप देखिए कोडिंग सीखो के केस में क्या था, तो सर के साथ में ये था कि सर तो यहाँ पढ़ा रहे हैं है ना, तो सर को यूट्यूब पे भी लाइव जाना है, इसी कोर्स को लेके ऐप पे भी लाइव जाना है, और उसी के साथ साथ उनके लोकल जहां से वो शुरू करते, छोटे से गांव से शुरू हुए थे सर, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंस तो उन्हें वहां तक लेके आया। तो उनके जो दूसरा सेंटर है, सेंटर बी बोल देता हूँ, उस सेंटर पर भी जो औरंगाबाद शायद कहीं पर है, उस सेंटर में भी यहाँ पर सर को अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है। कमेंट स्क्रीन लगाई गई है बड़ी सी जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन होता है। तो ये इस टाइप का सेटअप होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन का।
अब देखिए, एक और चीज मैंने आपको कही थी कि जब स्टार्टिंग में शुरू किया था कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन में जब आप बैकअप देते हैं तो आप इसका एक और फायदा क्या होता है, ये ऑफलाइन का स्टूडेंट पढ़ने कहाँ पे आएगा, तो ये पढ़ने आता है आपकी ऐप पर। अब इस ऐप के अंदर अगर आप अपने स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हो, सपोज आपके 500 स्टूडेंट्स ऐप के अंदर आ रहे हैं, तो इस ऐप पर उन्हें अदर कोर्सेस, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ करंट अफेयर की पीडीएफ, क्या क्या चीजें आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस सेंटर पर लेकर आऊं और एक्सपीरियंस सेंटर पर मल्टीपल चीजें हैं, तो आपको भी मैं बहुत सारी चीजें सेल करने में कामयाब हो पाऊंगा। वैसे ही जब आपका ऑफलाइन स्टूडेंट आपकी एप्लीकेशन पे आ जाता है तो आपकी एप्लीकेशन पे एक अच्छा सा वेटेज आता है और आप अच्छे से उन्हें दूसरे प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। ये बहुत बड़ा काम होता है। अब देखिए, पहला फायदा तो हमने देख लिया। अब जो सेकंड बेनिफिट है ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने का, समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक ही कोचिंग है ना, आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं लाइव, ठीक है, लाइव पढ़ना चाहते हैं। अपने स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझोगे तो उनको पता चलेगा कि वो वैसा ही फील लेना चाहते हैं जैसे वो आपके सामने बैठे हैं। तो जब आप कोई कोर्स अपनी ऑफलाइन कोचिंग में डालते हैं, सेम एक सेटअप लगाने से आप उसे लाइव भी कर पाएंगे। यहाँ पे हमने बताया कि कमेंट स्क्रीन भी लगी होती है, तो आप बच्चों से कोऑर्डिनेट भी, कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। तो जहां पर आपको इंडिविजुअल बैच चलाना पड़े, तो यहां पे एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा सेम टीचर का और एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा सेम टीचर का। 2 टीम लगेगी, डबल पैसा खर्च होगा, यहाँ पे एक ही पैसा खर्च होगा। और बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, जब आप लाइव क्लासेस में एक ऐसा टीचर लेके आते हो जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सपर्ट हो, तो पता है दिक्कत कहां पे आती है कि यहाँ पे सिर्फ क्योंकि बच्चे अच्छे सामने 3 4 5 10 होते हैं, तो टीचर का वो 100% खुल के कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। और आपकी ऑफलाइन फैकल्टी जो स्टार फैकल्टी है वो ही जब लाइव आएगी तो बच्चों को कितना फायदा मिलेगा। तो ये एक पूरा ऐसा साइकिल है ना, जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब जब आपने लाइव क्लासेस, बेनिफिट नंबर 2 है ना, अब बेनिफिट नंबर 3 देखिए आप। बेनिफिट नंबर 3 को समझने के लिए सबसे पहले कुछ ऐसा समझना पड़ेगा आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने बच्चों को कंटिन्यूअसली 300 क्लासेस दिए, जिसमें 300 में सब्जेक्ट 1 में कुछ 60 क्लासेस है, सब्जेक्ट 2 में कुछ 50 क्लासेस है ना, ऐसे करके क्लासेस दिए। और ये आपका लाइव कोर्स जो लाइव कोर्स था उसको अगर आपने 6,000 रुपए में सेल किया, तो सेम रिकॉर्डेड कोर्स को जो बिना एडिटिंग किया हुआ है उसको आप आधे रेट में बेच सकते हो। ये मैंने कई कोचिंग को करते देखा, करवाया है कि भैया देखो लाइव तो महंगा आ रहा है, रिकॉर्डेड सस्ता कर दो। और रिकॉर्डेड में भी अगर इसी लाइव कोर्स में से अगर आप बात करने वाला, कमेंट का रिप्लाई करने वाला, ये पार्ट कट कर दो एक एडिटर के साथ में बैठ के, तो इसी कोर्स की कॉस्टिंग आप 4500 से 6000 भी रख सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम। अब रिकॉर्डिंग से पढ़ने का फायदा क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग से पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब कोई बच्चा वीडियो देख रहा होता है तो उसके पास में ऑप्शन होता है कि जैसे मैं तो फास्ट पढ़ाता हूं, पर बहुत से टीचर्स थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, धीरे पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि बच्चा 2x की स्पीड में कोर्स खत्म कर ले। जो कोर्स 60 मिनट का है, जो वीडियो 60 मिनट का है, उसे अगर 2x की स्पीड में देखा जाए तो वो ही 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ये टाइम बचाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो तीसरा तरीका जो आपको पैसे बचा सकता है ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी समझते हैं। फोर्थ ऑप्शन का अलग फायदा है। फोर्थ ऑप्शन का फायदा आप देखोगे, अगर कोई टीचर ऑफलाइन में है और वो एक्सपर्ट है और अगर वो ऑनलाइन आना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो रिकॉर्डिंग करेगा। अब 600 वीडियो की रिकॉर्डिंग कितनी डिफिकल्ट है, तो भाई साहब आपको हिट एंड ट्रायल करना ही है। हिट एंड ट्रायल करना है ना कि ऑनलाइन में सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, लाइव आ जाना है। तो मतलब 600 वीडियो रिकॉर्ड करके अगर आपको लग रहा है आपका कोचिंग फेल हो सकता है, तो भाई साहब आप लाइव आ जाओ। लाइव आके आपको देख लो क्या रिस्पांस मिल रहा है, शायद बहुत तगड़ा रिस्पांस मिल जाए, फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ जाए। देखिए कोचिंग में सबसे महंगा कॉस्टली सेटअप जो है, देखिए स्टूडियो सेटअप क्या, तो देखो ऐसा स्टूडियो सेटअप करने के लिए, जैसे भोपाल वाला स्टूडियो सेटअप है, AI वॉफ का हमने 110 इंच का पैनल लगाया हुआ है, सामने 65 की टीवी लगा रखी है, 55 इंच का कमेंट स्क्रीन लगा रखा है, सामने AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा लगा, लाइटिंग सॉल्यूशन, सब कुछ बहुत से बहुत बेस्ट से बेस्ट करने के बाद भी 8 लाख रुपए का खर्चा है।
सेम यहाँ पे कोडिंग सीखो में आप देखोगे, कोडिंग सीखो में भी हमने इन सब चीजों का खर्चा करा है। ये ओवरऑल खर्चा कुछ आया 5 लाख रुपए का, प्रॉपर लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करके। इससे कम में भी ऑफलाइन ऑनलाइन का सेटअप हो जाता है। अगर छोटा रूम है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रूम थे, छोटा रूम है और कम में हो जाता है। स्टूडियो सेटअप का खर्चा होता है वन टाइम, एक बार का खर्चा है। मेंटेनेंस कॉस्ट 3 साल की, तो हर प्रोडक्ट पे वारंटी है यार, आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी है। तो खर्चा सबसे बड़ा क्या है कोचिंग का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कोचिंग का सबसे बड़ा खर्चा है टीचर्स। और ये टीचर्स, अब आप बोलोगे यार टीचर्स तो इनसिक्योर हो जाएंगे क्योंकि 5 टीचर है, एक बार में लाइव चले गए, रिकॉर्डेड चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। डाउट क्लियरिंग सेशन दो आप टीचर का। 5 क्लास के बाद में एक टीचर को, हर टीचर को बोलो कि आप ऑनलाइन वाले बच्चों का एक अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन ही ले लो। वहां पर बच्चों से आपका ट्रस्ट बहुत बिल्डअप होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाने की सोच रहे हो, तो ये इतना कारगर तरीका है, इतना इंपॉर्टेंट तरीका है, जो एक्चुअल में आपकी कोचिंग को, अगर आप ग्राफ वाइज चले तो आपकी ग्रोथ अगर ऐसी हो रही है, तो यही ग्राफ की मदद से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन साथ में पढ़ा के आपकी ग्रोथ ऐसी होगी। 100% बता रहा हूं, मैंने बहुत से टीचर्स क्रिएटर्स को करते देखा है। 10 15 20 बच्चे हैं ना, तो भी कर लो। और बहुत बात, एक और बताता हूं आपको, चलो 5th बेनिफिट भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो 5th बेनिफिट क्या है, तो देखो शर्मा सर है ना, मैं शर्मा सर की बात करता हूँ। शर्मा सर बहुत एक्सपर्ट सर है, उनको वो आते हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं, सामने बैठे होते हैं 100+ स्टूडेंट्स, या फिर मान लो शर्मा जी थोड़े फेमस हो गए, 200 या 500+ स्टूडेंट है। शर्मा जी को यूट्यूब पे आके पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, यहाँ पे आप सेटअप लगाइए, कैमरा लगाइए एवॉफ का, पैनल आपके पास ऑलरेडी होगा, थोड़ा सा सेटिंग करिए, चीजें करिए, और ये पूरी स्ट्रीम को कर दीजिए यूट्यूब पे लाइव। मत पढ़िए कमेंट, कोई बात नहीं। शर्मा सर अगर फेमस है, अच्छा कंटेंट है, दिव्यकीर्ति सर का देखो आप, विकास दिव्यकीर्ति सर के बहुत सारे लेक्चर लाइव हैं, जहाँ पे हजारों बच्चे सामने बैठे हुए हैं और वो ही यूट्यूब पे डले हुए हैं, और वही वीडियो बहुत ही टॉप पर सक्सेसफुली रन करके गए हैं। कोई जरूरत नहीं है सामने वाले स्टूडेंट को दिखाने की। अगर आप वो दिखाने वाला भी सेटअप करना चाहते हो तो हम वो भी कर दे, जहाँ पे आप जब बोल रहे हो, बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चा दिख गया, तो ये सारी चीजें भी की जा सकती है। तो यूट्यूब के कंटेंट में डालने की टेंशन है तो भाई साहब यहाँ पे टीचर को बोलो। एक बात हो, देखो विकास दिव्यकीर्ति सर एक बहुत अच्छे फाइनेंस एग्जांपल है आपके सामने। सर की जब कोई क्लास होती है ना, तो वो यूट्यूब पे डाली जाती है और जो चल जाती है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन आपको पता है। जैसे सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं या फिर जीएसटी पढ़ा रहे हैं, तो सर ने पूरा लेक्चर कवर कर दिया एक ही टॉपिक के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब आपने सेटअप हमसे लगवा लिया या आपने लगाया सेटअप, उसके बाद में आपको कौन से टॉपिक को यूट्यूब पे लाइव करना है। ऐसा नहीं कि बीच में आप पढ़ाते पढ़ाते एक रोज 1 घंटे की क्लास ले रहे, नहीं, ऐसा मत करिए, इससे कुछ नहीं होगा। पर आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब पे लाइव करना है, तो आप भी उस तैयारी के साथ में ये बीइंग अ टीचर, और उसके बाद लाइव करिए, देखिए आपका फायदा है। जहां पे आपको घंटों यूट्यूब के वीडियो बनाने की प्लानिंग करना, उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना, उसके लिए आपका स्पेसिफिकली टाइम निकालना रिकॉर्डिंग के लिए, वो सब बच जाता है। क्योंकि लाइव जाने में एडिटिंग कॉस्ट नल, रिकॉर्डिंग कॉस्ट नल, सब कुछ नल हो गया। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के वीडियो में कि एक सही सेटअप, एक सही स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में आने की स्ट्रेटेजी सचमुच आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं और डिसएग्री भी करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, हम इस पर आपस में कमेंट के माध्यम से डिस्कशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप भी अपना ड्रीम ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडियो सेटअप बनाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।